हेलो स्टूडेंट, आज से शुरू करते हैं रिवीजन। तो स्टूडेंट यहाँ पर जितने भी रिवीजन आपको कराएंगे, जितने भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे, उन सभी लेक्चर में आपको हर एक वीडियो में आपको क्या 2 चैप्टर फिनिश मिलेगा। आपको 2 चैप्टर रिवीजन करा के देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो भी टॉपिक पहले हम शुरू करेंगे, उसमें जितने भी फार्मूले हैं पहले हम उसको यहाँ पर डिटेल समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम सूत्र को प्रूव नहीं करेंगे। अब सूत्र को प्रूव करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम सिर्फ सूत्र लिखे हैं और उनको ओवरव्यू इसका समझ सकते हैं बस कि है क्या इसमें, ठीक है। और इसमें इसके बेस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आने वाले संभावना जितने भी पॉसिबल है कि ये आ सकता है, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें 2 चैप्टर है, दोनों चैप्टर को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो और जो भी आए हुए हैं उन्हीं को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और वो ज्यादा क्वेश्चन इसमें ज्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, एक मॉडल एक ही तरीके से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं इसको डिटेल से कि है क्या ये ओवरव्यू इसका। अरिथमेटिक प्रोग्रेस पहला चैप्टर है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेस में है क्या, एपी में है क्या और ये सूत्र क्या है, इसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें एपी क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो एपी जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिख रहे हैं 2 4 6 8 ये 10, इस तरीके से जो है ये एपी में है। एपी कैसे पता चला, क्योंकि ये देखो इन दोनों का अंतर कितना है 2, इन दोनों कितना अंतर है 2, इन दोनों का अंतर कितना है 2। तो सभी का अंतर क्या है, सेम सेम, ये एपी में है, ठीक है। अगर इसे जो अंतर है इसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं सर्वांतर, ठीक है। और इसे प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद क्या होता है ये समझ लेते हैं, और ये नवा पद ये तो जानते हैं। तो यहाँ पर देखो ये प्रथम पद होता है और ये जो दो कॉमन है इसको क्या होता है, समांतर होते हैं, ठीक है। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एपी का, वो आपको यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या होता है ए प्लस डी, ऐसे समझो। ये बनता नहीं है ऐसे, इसी से आता है। देखो कैसे, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट का मतलब प्रथम पद ए, इसमें अंतर क्या है, ये इसमें देखो 2 जुड़ा है तब क्या है 4, 4 में 2 जुड़ा है कितना आया 6, 4 में 6 2 जुड़ा है फिर 8 आया ना। तो मतलब क्या जुड़ रहा है इसमें, सर्वांतर जुड़ रहा है, डी जुड़ रहा है। तो हम ए में अगर डी जोड़ोगे तो यही आएगा, और फिर उसके बाद इसमें डी जोड़ोगे तो 2d आ जाएगा। इस तरीके से ये चेंज होगा ना। तो ये क्या आएगा, देखो ए में ए डी जोड़ रहे हैं, मतलब सर्वांतर इसमें देखो जुड़ रहा है, ये सबका सेम है। तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 2d, ये क्या आ जाएगा a प्लस 3d, ये ऐसे इसी तरीके से आएगा, ठीक है। अब ये क्या है, प्रथम पद t1 फर्स्ट टर्म में, और ये t2 सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरीके से है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में फार्मूला है। जब भी कोई अगर पहला पद दूसरा पद तीसरा पद अगर बोलेंगे तो ये होता है, पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, ये जो सूत्र लिखा है nवां पद tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और t, ठीक है। ये है क्या, ये nवां पद, ये वो nवां पद होता क्या है, मतलब देखो nवां पद का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी हमको पद चाहिए, जैसे यहाँ पर देखो 2 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये 5 पद तक दिया है। अब हमको 18वां पद चाहिए, क्या ये 5 पद तक दिया है, 18वां हमको चाहिए ना। 18वां पद क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो इस फार्मूला का यूज करके हम निकालते हैं, ये पद निकालते हैं। जैसे ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे ये 18 टर्म, कौन सा क्या होगा, इस तरीके से। इसका मतलब यही है, ठीक है। अगर इसमें देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर एनालाइज करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं ये आया कैसे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो ये फर्स्ट टर्म कब आया होगा ए, और सेकंड टर्म में इसमें क्या है, अगर चेक करो a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है a प्लस 2d, और फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 3d, चेक कर लो। अब यहाँ पर देखो, पहले यहाँ एनालाइज करो, यहाँ 1 है तो 0d होगा, ऐसा ही होगा तभी तो ये आया होगा। और 2 है तो यहाँ पर देखो 1d, 3 है तो यहाँ पर 2 आया, 4 है यहाँ पर 3 आया। अब यहाँ पर देखो एनालाइज करो, ए तो सब में है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, मतलब 1 है तो 0, मतलब ये कम आ रहा है, मतलब 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 ही आएगा ना। 2 में से 1 कम आएगा कितना, 2 में से 1 घटाओगे 1 ही आएगा, 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, 4 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 3, तो मतलब 1 कम आ रहा है।
तो अगर चेक करो, हमको कौन सा पद चाहिए इसमें, 18वां, 18वां पद चाहिए, तो ये तो रहेगा, ये तो सभी में। अब यहाँ पे एक कम होगा तो मतलब क्या होगा, 17D होगा ना, 17D। अब ये प्रथम पद क्या है, मान लेते हैं ये 2 है, ये 2 तो दिया ही है, तो प्रथम पद होगा ही। और इसमें का अंतर क्या है, अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो यहाँ पर देखो एक मान क्या है 2 और 17, और अंतर कितना हमको चाहिए, डी का मान कितना है 2, तो 17 दूनी 34, 34 2 36, इसका मतलब ये कितना होगा 36 होगा। तो इस तरीके से ये टर्म देखो, ये फार्मूला कैसे बना इसको भी सिखा देते हैं। देखो अब सोचो ये 18वां टर्म तो निकल गया, ऐसे हमको कितना टर्म चाहिए, n टर्म तक। n टर्म मतलब कि इसके जैसे बहुत मतलब n हो, जैसे tn का मान चाहिए, ऐसे समझो, ठीक है। अब tn का मान कैसे निकलेगा, सोचो जब 18 है तो एक कम हो रहा है, तो जब tn है तो ये तो a में सभी आएगा tn है तो n में एक कम होगा कि नहीं, अब n में तो घटेगा नहीं, ऐसे ही लिख देते हैं। ये जो होता है वही टर्म होता है। तो आप चेक कर सकते हो ये क्या है, n वां पद। तो n वां पद इसलिए बोलते हैं जो भी पद हमको चाहिए वो निकल जाता है इससे, ठीक है। तो हम इससे तो निकाल लेंगे n का मान। अब ये n है, n को बोलते हैं nth टर्म, मतलब n वां पद जिसे बोलते हैं हिंदी में। और फर्स्ट टर्म को हम a बोलते हैं, a मतलब प्रथम पद, और d मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस हमेशा ध्यान देना, जो होता है दूसरा वाला पद में पहला वाला पद घटाते हैं, ये होता है कॉमन डिफरेंस। और मान लेते हैं देखो यहाँ पर अगर इनमें हम स्टार्टिंग तो आप यहीं से घटाओगे ना, तो आप यहीं से चेक करोगे, 20 से डायरेक्ट तो घटाओगे नहीं, तो स्टार्टिंग में देखो t2 माइनस t1। अगर हमको इनको पता करना है इन दोनों का डिफरेंस, तो ये क्या होगा t3 है ना, t3 माइनस t2 इस तरीके से होगा ना। मतलब जो भी पद के टर्म हमको निकालना है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है, उसमें से एक पद से ज्यादा, उसमें से कम पद को हम घटा देंगे, जो कुछ भी आएगा वो आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये देखो चेक कर लो, इन दोनों क्या 8 आया, 8 में 6 जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है फार्मूला इसका जो nth टर्म का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ये कैसे आया, ये सब कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, अगर हम देखो जैसे यहाँ पर देखो कोई चीज अगर स्टॉप है, इसके बाद डॉट डॉट तो है नहीं, लास्ट में कितना है 36, ठीक है। अगर हम इसी को देखो, जैसे ये हम इस पे निकाले हल करके, इसका t18वां कितना आ गया, t18वां कितना आया था 36 आया था, ठीक है। तो ये देखो अगर इस समांतर श्रेणी में देखो पूरा ये सीरीज में 2 4 6 8 10, उसके बाद डॉट 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 के लास्ट में 36 तक खत्म है, तो इसको क्या बोलोगे लास्ट, मतलब अंतिम। तो अंतिम पद को ही, मतलब अंतिम पद को एक और मान दिया जाता है, इसको क्या लिया जाता है ए एल से भी व्यक्त करते हैं। मतलब जो लास्ट पद हमको निकालना है, जो लास्ट पद है, इससे ये भी इसको लास्ट पद मतलब एल से भी व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। तो एल, ये टी एन की जगह हम एल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो जो लास्ट है इसको एल भी लिख सकते हो, ठीक है। एल बराबर, तो ये एल बराबर क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। एक फार्मूला ये भी समझो, कभी कभी इसमें क्या होता है एन को वैल्यू निकाला जाता है, जैसे कुछ ऐसे दे दिया जाए 2 4 6 इस तरीके से 20 पद तक दिया है, ठीक है। तो ये 40 दिया है, इसमें n का मान भी 20 दिया है, या ऐसे समझो ये लास्ट दिया है 40। अब इसमें 2 4 6 तो है और लास्ट तक दिया है। अब इसमें कितने पद है, जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 इसके बाद 6 7 8, ये 18 पद तक था, टोटल कितने 18 पद तक था। अब इसमें कितने पद है ये कैसे पता चलेगा, तो हम लास्ट वाला पद यहाँ पर रख देते हैं। जैसे इसमें देखो अगर टोटल पद निकालना है तो 40 यहाँ लिख देते हैं, और 40 एल का मान ये 40 होगा, लास्ट पद है ना, एल का मान 40। और इसमें कितने पद है कि यन टर्म में पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर n वां पद आप निकालने के लिए तो क्या करोगे 40, ये एल का मान हो गया। अब एक मान क्या है 2 प्लस n, n का मान पता नहीं है कितने पद है, और d का मान 2 है, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 40, ये 2 प्लस, और इसमें गुणा करोगे 2n माइनस 2, ये कट जाएगा, ये कट के लिए क्या आ जाएगा 20। इसका मतलब इसमें अगर आप ये काउंट करोगे तो ये 20वां पद जो होगा 40 होगा,
चेक कर सकते हो आप अगर चेक करना चाहो तो। ठीक है, तो ये है भी इसमें सूत्र है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि अंश से अनुभव पद अगर बात करेगा, अंश से मतलब ये जो सीरीज है 2 4 6 8 10 36, तो अगर अंश से मतलब अंश से अगर पूछा जाए तो अब सोचो पहले इसको हम पलट देंगे या तो पीछे से आप देखो, अंश से मतलब क्या है पीछे से, तो ये क्या होगा, इसको अगर पलट दोगे तो ये ए है, एक जो यल है वही ए बन गया, यल है ए बन गया। अब पीछे से इसको पलट देंगे तो ये जो डी आएगा क्या करोगे, ये इसमें 8 में से ये मतलब इधर ऐसे पलट जाए, ऐसे 36 ऐसे 10 फिर 8 फिर 6, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ये यल ये प्रथम पद जो होगा यल हो जाएगा और ये 10 8 और डी का मान निकालोगे 8 माइनस 10 करोगे ना, तो ये क्या आ रहा है माइनस में। तो इसी का अंत से अगर बोलेंगे तो यल माइनस ये क्या है प्रथम पद ए माइनस ये माइनस डी हमेशा माइनस हो जाएगा, क्योंकि वही अगर अंत से पूछा जाए तो ये माइनस हो जाता है और n माइनस 1 और डी होता है, सेम वही सूत्र होता है, किसी किसी में इसका यूज करते हैं, नहीं तो इसी से निकाल लेते हैं हमेशा। अब टी माइनस है माइनस रखोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी यूज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको समझ लेते हैं ये है क्या। अब थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं समझने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं इसको, तो इसमें दिया है देखो, अगर मान लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं 2 नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और ये 5 ले लेते हैं। अब सोचो यहाँ पर 3 और 5 लिए हैं और बीच में कोई ऐसा नंबर डालो जो एपी में बन जाए। एपी मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये समांतर श्रेणी में बन जाए, डिफरेंट जो हो सेम हो, मतलब इनका डिफरेंस सेम हो, तो ये एपी में बन जाए। यहाँ पर क्या नंबर आप डालोगे कि कोई एपी में बन जाए, तो आप थोड़ा सोचोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से वही ये फार्मूला है, ए बराबर क्या है a प्लस बी अपन 2। ठीक है, आप तो जैसे ये a है, यहाँ पर चेक करो, ये a क्या है, ये a है और ये b है। ठीक है, तो a का मान हमको निकालने के लिए क्या होगा, ये बीच में a है, तो a का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ोगे, 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8/2 पड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आप 4 रख के देखो, अब देखो इन दोनों डिफरेंस कितना है 1 1 1, चेक कर लो 1, इन दोनों डिफरेंस कितना है 1। तो ये क्या है, ये एपी में बन गया कि नहीं, 3 से 5 एक नंबर यहाँ पर 4 डाल दिए, एपी में बन गया। ठीक है, तो ये है फार्मूला इसका। देखो ये निकलता कैसे है, देखो बहुत इजी है। इसी को देखो, जैसे हमको 2 नंबर्स दिए, आपको 2 नंबर दिए रहेंगे ए और बी। ठीक है, हमको बीच वाला फाइंड करना है, ऐसा इसी बोलते हैं समांतर माध्य भी बोलते हैं, कि हमको 2 नंबर्स दिए उनके बीच के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं इसे ए से। ठीक है, तो हमको बीच वाला नंबर चाहिए जो समांतर श्रेणी में बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ए मान लेते हैं। ये तो जानते हैं कि इनका डिफरेंस हमेशा सेम होता है, तो सेम मतलब बराबर भी कर सकते हो ना, जैसे ये 1 1 आया तो इनको हम बराबर तो लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है मतलब 1 1 के बराबर है तो लिख सकते हैं। ऐसे इन दोनों डिफरेंस क्या होगा t2 माइनस t1, और यहाँ पर इन दोनों डिफरेंस तो ये प्रथम द्वितीय ये तृतीय, ये क्या हो जाएगा, ये मतलब 3 में से एक कम वाले घटाएंगे। अब यहाँ पर देखो a माइनस ए, ये b माइनस ए, चेक कर लो, इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा a प्लस ए b प्लस ए, तो ये 2a b प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा b प्लस ए अपॉन 2, चेक कर लो, यही तो है ना। तो हमको कोई भी 2 नंबर के बीच में अगर हमको कोई ऐसा नंबर डालना पड़ जाए जो समांतर श्रेणी में हो जाए, तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो, दोनों जोड़ के हाफ कर दो। जैसे कोई भी नंबर अपने से लिख लो, लिख लेते हैं यहाँ 16 लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं 36 लिख देते हैं। अब देखो 36 लिखो, आप कुछ सोचोगे पहले, बीच में कोई भी नंबर देखो लॉन्ग है तो ये छोटा था, इस तरीके डायरेक्ट कर लिए, पर इसमें देखो कुछ सोचोगे, पर आपको सोचना नहीं है, इन दोनों को जोड़ देना है, हाफ कर दो, इन दोनों 6 12 हाँ सिलेक्ट 4 5 52, इसका हाफ कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 2 6 26 आ जाएगा। सिंपल से 26 डाल दो, इसे दोनों क्या आ जाएगा एपी में आ जाएगा। तो इसका यूज हम वहां पर करेंगे जब 2 नंबर के बीच में हमको कोई तीसरा नंबर हमको चाहिए जो एपी में बना सके। ठीक है,
तो अब इसको देखते हैं ये क्या है। देखो अभी तक हम तो एक नंबर डालते थे, अब यहाँ पर हमको जैसे हमारे 6 नंबर हो गया, 5 नंबर, 10 नंबर, ऐसे नंबर से डालते जो एपी में बन जाए। जैसे हम कुछ ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ले रहे हैं 3 और 24, ठीक है। थोड़ा इसको मिटा देते हैं तो समझने में अच्छा लगेगा। तो इसको देखते हैं, इसमें जैसे हम मान लेते हैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं 3 और 24, ठीक है। अब इनके बीच में हमको 6 नंबर्स चाहिए, 6 नंबर्स ऐसे डालें जो कि ये एपी में बन जाए, मतलब समांतर श्रेणी में बन जाए, ठीक है। तो इसको कैसे क्या करोगे, इसमें कितने हमको डालना है 6, तो ये 3 3 6, तो इसमें 6 नंबर से ऐसे डालना है जो एपी में बन जाए। तो सिंपल से पहले यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर क्या लिखे हैं A1 A2 A3 A4, ऐसे ये नंबर तक आपसे पूछ सकता है, या तो 6 नंबर हम आपको बता रहे हैं। ऐसे हम मतलब बहुत सारे नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, जितने भी नंबर आपसे पूछ सकते हैं सारे क्वेश्चन ऐसे लगा सकते हैं। आप यहाँ पर समझ लीजिए, इसमें इसको कैसे कित करते हैं, यहाँ पर समझ लेंगे तो सारे लगा देंगे, ठीक है। तो पहला नंबर, तो यहाँ पर देखो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। देखो ये क्या है, ए क्या होता है, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद है ना। ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 2 मतलब प्रथम पद है, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये फोर्थ पद, ये 5 पद, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए क्या कि A1 जो होता है, एक प्रथम पद जो होता है, थोड़ा यहां पर लिख रहे हैं, A1 जो होता है ये लिख सकते हो, जो ये प्रथम पद मतलब T1 के बराबर 1 है, और T2 के बराबर जो है क्या है, A1 है। चेक कर लो, है ना, ये देखो है ना। अब थोड़ा समझना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको सिखाए थे कि एपी जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये क्या है, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये फोर्थ पद है, इस तरीके से। तो जो द्वितीय पद है किसके बराबर है, a प्लस डी के बराबर है। जो तृतीय पद है, द्वितीय पद के लिए यहां पर देखो, अगर हम तृतीय पद के लिए निकालेंगे तो ये A2 है, ये तृतीय पद के लिए क्या है, A2 है। अब A2 के लिए क्या है, A2 के लिए क्या है, सॉरी ये प्रथम पद है, द्वितीय पद के लिए। अब ये तृतीय पद के लिए क्या है, A प्लस 2d, ऐसे 4 पद के लिए क्या है, 4 पद के लिए A3 है, A प्लस क्या होगा 3d, चेक कर लो ये। अब थोड़ा समझना, ए जो है ये यहां पर ए दिया है 3, ठीक है। ये जो हम मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6, हमको 6 नंबर चाहिए तो हम 6 मान सकते हैं, ऐसे आप जितने भी चाहिए उतने मान सकते हैं, ठीक है। तो देखो A1 का मान तो 3 दिया है, ठीक है। डी का मान के लिए नहीं पता, अगर डी का मान निकल जाए ना तो हम इसको सब A1 भी A2 भी A3 भी सारे मान नंबर निकाल लेंगे। ये क्या है, टर्म 1 कितना दिया है, 3 दिया है, यहाँ पर 3 लिखा है पहले से। A1 के लिए निकाल देते हैं, तो A1 के जो है जैसे 3 और A1 के जो है हम निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे, A प्लस डी है। देखो D बराबर क्या होता है, B माइनस A अपान n प्लस 1, ठीक है। तो इसी को यूज करेंगे यहाँ पर। तो A ये है, B क्या है, ये चेक कर लो, यहां से A लास्ट में क्या है B, ठीक है। तो अब इन दोनों का हम यूज करके D का मान निकाल लेंगे। अब ये कितने नंबर हमको चाहिए, 6 नंबर, तो n का मान आपको क्या करना है, 6 यहां पर रखना है। D बराबर B माइनस A अपान n प्लस 1 होता है, तो B क्या है 24 माइनस A क्या है 3 अपान, और n कितना, जितने नंबर हमको चाहिए 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21/7, तो D का मान क्या आ जाएगा 3। देखो D का मान हम निकाल लिए। अब देखो जो A1 है, A1 क्या है, A प्लस 3 प्लस D का मान कितना निकाले, 3 3 कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो 3 का 6, A2 क्या है, A2 दिया है 3 और 2 गुणे इसका कितना दिया 3, तो 3 2 6 6 3 9, ठीक है। उसके बाद A3 क्या है, A3 यहां पर देखो A क्या है 3 और प्लस 3 गुणे
और डी कितना है 3, 3 3 का 9, 9 3 12। ठीक है, ऐसे देखो 4 निकाल लोगे। अब यहाँ पर थोड़ा ऐसे समझो, देखो ये याद भी रख सकते हो, जब कोई नंबर ऐसे पूछे ना, A1 जो होगा जितने 1 है उतने D होते हैं। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लो, 1 है 1D, 2 है 2D, 3 है 3D। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर्स का आपको याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 है तो 4D होगा, तो इसका मतलब 4 तिहाई 12, जो D को मान निकाले 4 तिहाई 12, 12 3 15। ठीक है, और ऐसे ये आएगा 5 5 3 15, 15 3 18। उसके बाद 6 6 3 18, 18 3 21। तो ये आप 6 नंबर से देखो, लास्ट में क्या है 24 है पहले से। तो ये आपको कोई भी 20 का नंबर आपको निकालना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, और जो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ये कहां से आता है, ये इससे आता है स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, आप जब D का मान जब निकाल लोगे तो A का मान तो पहले दिया रहेगा तो वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका यूज आप कर सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है, n पदों का सम, मतलब n सम ऑफ n टर्म। ठीक है, टर्म, इसे टर्म बोलते हैं। तो ये क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब देखो ये n टर्म में क्या है, मतलब कि सम, मतलब जो पद है, ये जो पद है अलग अलग, ये जो सीरीज है इनको जोड़कर कितना आएगा, इस मतलब ये सम। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये पहले तो यहाँ से पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n का मान कितने हैं, तो इसको हम सूत्र इसी पे लगा सकते हैं। 8 पद हैं, 8 पद हमको इसको योग करना है तो कैसे आएगा, 8 n का मान कितना है 8। ठीक है, 8/2। और a का मान क्या है 3। देखो 2 गुणे a 3 है, और इसमें d का मान भी निकला था यहाँ पर। वैसे भी देखो d 3 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या होगा n कितना है 8 -1, और d कितना है 3। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये 4 और ये 6 प्लस 7 7 21 गुणे, सॉरी 21 था, कितना हो जाएगा 27। 4 प्लस 4, ये देखो ये दोनों गुणे में होगा, बीच में है, तो 27 ओके, 4 7 28 और 4 दूना 8, 8 2 10 108। ठीक है, तो ये आपको सम निकालने का तरीका है। अब देखो ये नीचे एक सूत्र लिखे हैं, इसका भी यूज होता है, देखो कैसे यूज होता है। पहले यहाँ पर समझो ये इसी से आया है, अगर चेक करो Sn बराबर हम n/2 रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम a प्लस n-1d लिख सकते हैं। चेक करो, ये 2a को हम 2a लिख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ पे क्या है l, तो हम a प्लस l लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस कितना l। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है, जब लास्ट पद दिया रहेगा ये। ठीक है, प्रथम पद दिया है, लास्ट पद दिया है, जैसे इसी को डायरेक्ट हम सब निकाल सकते हैं। पर इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है, 10 का मान भी 8 पद है, इसको डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर कैसे निकालोगे, यहाँ 8/2, a का मान कितना है 3, अंतिम पद कितना है 24। देखो 24 3 कितना हो जाएगा, ये देखो 4 आ जाएगा, और ये 24 3 27। देखो डायरेक्ट गुणा करने पर 108 आ रहा ना। तो इस तरीके से इसका यूज कैसे करते हैं, जब लास्ट पर दिया रहता है। अभी ये इसका यूज कब होता है, जब ऐसे दिया रहता है डॉट डॉट करके। ठीक है, अब ये लास्ट में दिया रहता है 25। अब हमको इसमें n का मान नहीं है पता है, तो n का मान निकाला जाता है। ठीक है, इनका भी यूज कर सकते हो, इनका भी यूज कर सकते हो। अब ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो अंतिम पद का भी यल क्या है, अंतिम पद बोलते हैं, लास्ट पद। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं, जब क्वेश्चन आपको कुछ क्रमागत टाइप के दिए रहेंगे तो तब कैसे करते हैं। वहाँ पर क्रमागत को आप ये टर्म में यूज नहीं कर सकते, अगर ये करोगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, उसमें आप मान नहीं निकाल सकते। 2 क्रमागत आपसे पूछा जाएगा तो इसका रख सकते हो, पर जब 3 से पूछा जाता है 2 क्रमागत के लिए आप यही रख सकते हो, और 3 क्रमागत पूछा जाएगा तो आपको ये तीनों नहीं रखना है, बल्कि आप इनको यूज करना है। देखो AP में 3 क्रमागत के लिए आपको ये यूज करना है, a - d, a और a + d, ये 3 क्रमागत।
4 क्रमागत के लिए ये यूज करना है। ये बहुत इजी बन जाता है क्वेश्चन जब आपसे गुणा 2 क्रमागत के लिए गुणा कहेगा, 3 क्रमागत के लिए भाग, इस तरीके से गुणा करके बराबर इसके बराबर है, योग स्क्वायर करके इसके बराबर है, इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 5 क्रमागत के लिए आपको ये यूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। अब इस पर हम सारे क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल केसेस होते हैं, जितने भी आ सकते हैं परीक्षाएं में, इस चैप्टर से अर्थमेटिक प्रोग्रेस से, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराते हैं। बस वही इंपॉर्टेंट है, आप वही पढ़ लेंगे तो इसमें से कहीं भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले आप वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो, इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। अगर सॉल्व कर सकते हो तो अच्छी बात है, तो ये अगर नहीं सॉल्व कर सकते हो तो यहाँ सोल्यूशन आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 इस तरीके से दिया है। ये कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको समझना है, ये कह रहा है कौन सा पद, मतलब n मतलब नवा पद कौन सा शून्य होगा, ये आपसे। तो ये कह रहा है ये कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। अब इन्हीं पद को शून्य मान के आप करो। देखो ये Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, ठीक। कौन सा पद, यही हम मान लेते ये शून्य है, तो ये बराबर क्या है 48। d बराबर क्या होता है, ये 44 में से 48 घटाओगे तो d बराबर -4, ठीक है। तो एक मान क्या है, एक मान 48 प्लस n का मान नहीं पता, कौन सा पद, यही पूछ रहा है कौन सा पद, मतलब n कौन सा है यही तो पूछ रहा है ना। तो 1 और d का वैल्यू क्या है -4, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो 48 माइनस इसमें माइनस यहाँ पर लग जाएगा 4n -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर पर छंदर कर देते हैं, 4n प्लस में आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा 52, चेक कर लो, और ये आ जाएगा 52 4, कितना आ जाएगा 13 चौके 52, 13वां पद क्या होगा शून्य होगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। जैसे ये कितने हैं, पहला पद दूसरा पद, तो इससे कम होता जाएगा 4 4, 13वां पद पहुँच जाएगा वो शून्य हो जाएगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको इस क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो पहले इसको कर लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, देखो 3 पद दिया है, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, ठीक है। इसमें कह रहा है समांतर श्रेणी में है, ये समांतर एपी में पहले से है, और इसमें कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान कैसे निकालोगे, ये तो जानते हो, जब 3 पद समांतर श्रेणी में होता है तो पहले दूसरे पद का क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है। मतलब यहाँ पर देखो प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद है, तो यहाँ पर T2 माइनस T1 लिख सकते हो, और यहाँ पर देखो T3 माइनस T2 लिख सकते हो, ठीक है, कर सकते हो ना। तो इन्हीं को हम यूज करके हम एक मान निकालेंगे। देखो T2 क्या है, ये 3a माइनस T1, a प्लस 1 ब्रैकेट लगा है, और T3 कितना है 4a प्लस 2 माइनस T2 3a। सॉल्व करते हैं, 3 माइनस लगा है, ब्रैकेट तोड़ोगे तो ये माइनस लग जाएगा, और 4a माइनस 2 प्लस 2, और ये क्या आ जाएगा 3a। देखो ये क्या आ जाएगा 2a माइनस 1, इसमें भी a प्लस 2, a इधर चला जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2a माइनस a, और 1 इधर चला जाएगा तो प्लस में, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3। एक मान पूछ रहा है, एक मान निकल गया, ठीक है। देखो इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझना है बस। अब देखो इस क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो इसमें कह रहा है 81 पदों का श्रेणी का 81 पदों की श्रेणी का क्या है, यह 41वां पद 10 है, श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे SN पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 81 पद, मतलब nth टर्म जो है, n का वैल्यू है वो क्या दिया है 81। देखो जो भी क्वेश्चन अगर गिवन है उसको पहले लिख लो क्या क्या दिया है, ठीक है। और यहाँ पर 41वां पद 10 दिया है, मतलब T41 क्या है 10 दिया है। अगर इसको हम nवां पद निकालेंगे सूत्र तो क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो यहाँ पर 41 दिया है बराबर a प्लस 41 है, तो यहाँ पर 10 दिया है, 41वां पद कितना है 10,
ठीक है। और n के मान यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे भी लिख सकते हो ना, थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। t 41वां पद क्या होगा, 41 n d यही होगा। तो इसका मान कितना दिया है 10, और a प्लस ये कितना आ जाएगा 40d, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा समझना, ये n का वैल्यू दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है, ये और ये n बराबर ये भी फार्मूला होता है n/2 2a प्लस और क्या होता है n-1 d, यही तो होता है ना। तो हम इनको भी यूज कर सकते हैं, तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। देखो a से n बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d, यही फार्मूला होता है। अब थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। ये n बराबर क्या दिया है, यही तो समझना है। n बराबर क्या दिया, यहाँ पर क्या, यहाँ पर s n बराबर क्या है 80, यही तो पूछ रहा है। देखो 81 पदों का श्रेणी का 41वां पद जो दिया है 10, और इन श्रेणी को मतलब जो भी श्रेणी है टोटल 81 पदों तक, वो सब पद को हमको क्या चाहिए, योगफल चाहिए। तो एस एन बराबर यही फार्मूला लगाएंगे। 81 दिया है n का वैल्यू, तो यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं। तो 81 2 और 2a एक वैल्यू तो पता नहीं है, पर यहाँ पर इसका तो वैल्यू पता है, क्या हो जाएगा 81 -1 और d, ठीक है। तो हमको यही तो नहीं चाहिए, तो ये इसमें ऐसे रहने देते हैं। अब चेक करो, ये घटेगा तो क्या आएगा 2a प्लस 80d। अब देखो कॉमन है, इन दोनों कॉमन है, कॉमन ले लो, 2 कॉमन है ना, तो ले लेते हैं कॉमन। 81/2 और गुणे 2 a प्लस 40d। अब देखो यहाँ ध्यान दीजिए, ये बराबर क्या दिया है, ये बराबर दिया है क्या 10, ये इससे कट जाएगा 81 गुणे इसके बराबर क्या दिया है 10, तो ये क्या आ जाएगा 810। ये आंसर है योग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसी श्रेणी का n पदों का योगफल दिया है ये, ठीक है। ये भी बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, इसको देख दो। यहाँ पर दिया है n पदों का योगफल दिया है n² बराबर 2n, मतलब ये दिया है क्या एस एन बराबर n² प्लस 2n, योगफल पहले दे दिया है, ठीक है। और इसका प्रथम पद चाहिए और सर्वांतर चाहिए, प्रथम पद और सर्वांतर। अब ये जानते हो, जो श्रेणी होता है, जैसे मान लेते कोई भी ले लेते हैं 2 4 6 इस तरीके से 8 तक, ये प्रथम पद होता है, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये फोर्थ पद। अगर हम मान लेते हैं कोई किसी में एक ही पद दिया हो 2 अकेले, ठीक है 2, तो इसका सम अगर करोगे तो 2 ही आएगा ना, ठीक है। तो n का मान अगर 1 रखोगे तो 1 पदों तक ये सम आएगा, 2 रखोगे तो 2 पदों तक सम आएगा, मतलब जोड़ आएगा। 3 रखोगे 3 पदों तक सम आएगा, 4 रखोगे 4 पदों तक सम आएगा। मतलब n का वैल्यू जो भी रख रहे हैं उतने पद तक सम दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो ये 1 की स्क्वायर 2 1 की स्क्वायर क्या आएगा, s1 का मान क्या आ जाएगा 1 + 2, तो ये क्या आ जाएगा 3, चेक कर लो, ठीक है। तो अब देखो ये जो 3 है 1 रखने पर एक पद का सम दे रहा है, मतलब एक पद के लिए जोड़ दे रहा है, तो ये हम t1 के बराबर लिख सकते हैं। और जो t1 है वो क्या है प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है, आ गया 3। अब थोड़ा यहां समझना है कि इसमें प्रथम पद तो आ गया, ठीक है, पर सर्वांतर निकालने के लिए हमको पदों का जो पद होते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म या 2 पद अधिकतम होने चाहिए ना। तो 2 पद तो अधिकतम हुए तभी तो आप इसमें डी का मान निकाल सकते हो, क्योंकि दूसरे वाले पद को पहले में पद घटाओगे तभी तो सर्वांतर निकालोगे। तो इसको कैसे निकालोगे कॉमन डिफरेंस, देखो पहले यहाँ पर देखो, जब प्रथम पद के लिए ये दे रहा है तो द्वितीय पद के लिए ये क्या देगा, एस n बराबर अगर 2 रखोगे, एस n बराबर 1 रखने पे ये मिला हमको 3, और जो 3 मिला वो प्रथम पद के लिए था। प्रथम पद का मतलब 2 क्या था प्रथम पद। अब जब 2 रख रहे हैं तो क्या आएगा
2 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2, ये 4 प्लस 4 8 आ रहा है। अब ध्यान देना यहाँ पर जो यस 2 है, ये जो 8 है, ये है क्या, ये प्रथम पद द्वितीय पद का योग है, क्योंकि यस यन क्या देता है, सम होता है। तो 2 है तो 2 पदों को योग, मतलब हम यहाँ पर t1 और प्लस 2t लिख सकते हैं, t1 प्लस t2। तो जो मिला हमको अभी तक, क्या मिला यहाँ पर, क्या मिला, t1 प्लस t2 बराबर कितना मिला हमको, 8 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सम पदों की ये भी योग लिख सकते हो, योग का मतलब जोड़, यही तो मिला है। और t1 पहले से क्या दिया है, देखो t1, अब हमको t1 दिया है यहाँ पर 3 प्लस t2 8, t2 कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3, t2 बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब यहाँ पर देखो ये तो टर्म में आया, पद आया। अब देखो पद, पहला पद क्या आया, 3, दूसरा पद यहाँ से निकल गया, इससे ये रखने पर दूसरा पद आ गया 5। अब इसके बाद तीसरे पद की जरूरत नहीं, हमको सर्वांतर जानते हो, t2 माइनस t1 होता है, तो 5 माइनस 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2, d का मान क्या आ जाएगा, t2, तो सर्वांतर 2 और प्रथम पद 3। तो ये है आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 4 संख्याओं का योगफल 20 है और उनके वर्गों का योगफल कितना दिया है, 120। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला नंबर देखो, 4 क्रमागत संख्याएं या 4 संख्याएं, तो आपको हमेशा वही संख्या लिखना है जो क्रमागत में लिखाए थे। तो यहाँ पर 4 संख्याएं क्या बोले हैं, देखो तो याद होगा क्या लिखा थे इसमें, तो इसमें a माइनस 3d, a माइनस d और a प्लस d, a प्लस 3d, ये 4 संख्याएं के लिए बताए थे। तो क्रमागत संख्याएं आपको यही लिखना है। ठीक है, 4 संख्याएं। तो अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। देखो तो इसमें मान लेते हैं 4 संख्याएं यही है। ठीक है, आपको जब भी 4 संख्याएं, 3 संख्याएं, 5 संख्याएं आपसे कहेगा तो आपको क्रमागत संख्याएं ही रखना है। ठीक है, अगर 2 संख्याएं कहेगा तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसमें देखो कह रहा है 4 संख्याएं, तो हम 4 संख्याएं ले लिए क्रमागत के। अब ये योगफल का कितना दिया है, इनका योगफल कितना है, 20। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ देते हैं योगफल के लिए। ए क्या है, सब प्लस में, 1 2 3 4, तो 4a, तो 3d और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस 4d, माइनस माइनस जोड़ेगा, और ये प्लस 4d। ठीक है, बराबर कितना है, 20। तो ये कट जा रहा है, तो 4a बराबर 20, तो ये a बराबर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, एक तो मान आ गया। अब 4 संख्या निकाल सकते हैं। अब d का मान हमको पता कैसे चलेगा, और उसके बाद आगे भी दिया है उनके वर्गों का योगफल दिया है 120। अब इन्हीं को वर्ग, देखो यहाँ पर समझते हैं, देखो वर्ग दिया है, तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। a माइनस 3, मतलब इनको वर्गों का योगफल क्या दिया है, 120। तो हम सबको वर्ग करेंगे, इसको वर्गों का योग, ठीक है, योग भी करना है, तो इनको भी वर्ग करके योग करेंगे, इसको भी बराबर कितना दिया है, 120। ठीक है, तो अब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 3, मतलब 9d स्क्वायर। ठीक, और माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस 3 दूनी 6d, 6ad। ठीक है, इसको लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad। ठीक है, 2ad प्लस इसका लगाओगे तो सेम यही आएगा, तो इसको लगाओगे तो सेम यही आएगा, बस प्लस में आएगा। a स्क्वायर प्लस 9d और प्लस 6ad बराबर कितना दिया है, 120। ये स्क्वायर कर लिए, जो क्वेश्चन में दिया था वही किए, और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं किए, सिर्फ ये आपको जो पहले से पता है इसको बताए हैं, डिटेल्स बताए हैं। अब यहाँ पर देखो इनमें कुछ कट रहा है, कट तो रहा है, यहाँ पर चेक करो, ये क्या है, कट रहे हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर a कितने हैं, a स्क्वायर कितने हैं, 1 4 हैं,
तो 4a² प्लस 9d कितने, 9d² कितने हैं, ये 9 10d², और इधर कितने हैं, एक d ये भी है, तो 10, ये 20d² बराबर कितना है 120। और एक मान पहले से निकाले हैं कितना 5, यहाँ पर 5 रख सकते हैं तो कितना आ जाएगा 25, 25 चौके 100, 4 गुणे 25 प्लस 20d² बराबर 120, तो 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा 100 को इधर पक्षांतर कर दें, क्या आ जाएगा, तो 20d² बराबर 120 माइनस 100, तो 20d² बराबर 20 कैंसिल, d बराबर प्लस माइनस 1, यही तो आएगा। ठीक है, तो d बराबर प्लस माइनस 1। अब देखिए d का मान 4 संख्याएं, तो एक तो प्लस में भी होता है, एक माइनस में भी होता है। अब दोनों में चाहे दोनों रख के निकाल सकते हो, दो समांतर श्रेणी निकलेगा, पर हम चाहे तो एक ही रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो दोनों, सिर्फ अब से करे संख्याएं पूछ रहा है तो एक ही रखो, 1 प्लस। ठीक है, कोई भी आप माइनस वाला भी रख सकते हो, वो भी समांतर श्रेणी बनेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी में अगर आप पढ़ोगे कोई भी समांतर श्रेणी में अगर है कोई चीज़ है समांतर श्रेणी, अगर सभी में हम घटा देंगे, कुछ भी कोई भी नंबर घटा देंगे तो हमेशा एपी में ही बना रहेगा। अगर कोई एक नंबर से हम सभी में डिवाइड भी कर दें तब भी एपी में बना रहेगा। अगर इसमें कोई में जोड़ भी दे कोई एक ही नंबर में सभी में, तब भी वो क्या होगा, एपी में रहेगा। इसका मतलब अगर हम -1 से सभी में घटा भी दें तब भी एपी में रहेगा, +1 से भी जोड़ दें तब भी एक ही में रहेगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा। बस आपको यहाँ पे चाहे जो रखो, आप प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर प्लस रख रहे हैं, तो अगर 1 का मान कितना दिया है इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। देखो क्या आएगा, एक मान कितना निकला है 5, डी का मान 1, तो 5 - 3 1 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, और इसका देखो 5 -1 ये आ जाएगा 4, यहाँ पर 5 + 1 6। ठीक है, और यहाँ पर 5 और ये 3, 5 3 8, ये आ गया आपका समांतर श्रेणी। अगर माइनस में रखोगे, चेक करो, माइनस में रखोगे तो क्या आएगा, यही सेम आएगा बस पलट के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 5 ये माइनस रखोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 3 8, और यहाँ पर 5 ये भी प्लस हो जाएगा, 5 6, उसके बाद ये देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, घट जाएगा 4, फिर यहाँ घट जाएगा 2, आया ना। दोनों लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यों पद पी। देखो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन लिखो, पहले जो दिया है, जिस तरीके से दिया है वही तरीके आप लिख लो। ये तो जानते हैं कि पीवां पद बराबर मतलब ये होता है टी पीवां पद, यही तो होता है टी nवां पद। इसी तरीके से, और कितना दिया है, ये क्यों दिया है देख लो, और ये क्यों पद दिया है कितना, टी क्यों पद कितना दिया है, पी। ठीक है, अब सिद्ध करना है, कौन सा हमको निकालना है, टी आरवां पद होना चाहिए। टी आरवां पद क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए, पी प्लस क्यू प्लस माइनस आर, इतना आंसर होना चाहिए। जब ये सॉल्व करोगे तो ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर 2 ही कंडीशन दिया है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, देखो पीवां पद दिया है, पीवां का तो सूत्र लिख सकते हैं, क्या होता है, ए प्लस एन की जगह पी लिखोगे, क्योंकि टी एन बराबर क्या होता है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस डी, डी मतलब एन माइनस डी, यही तो होता है। अगर एन है तो यहाँ भी एन है, पी है तो पी में चलेगा, पी -1, और डी तो अपने जगह पर रहेगा। ठीक है, और बराबर क्या होगा, क्यू, क्योंकि क्यों दिया है ना, इसके जगह पे यहाँ रख दिए, बराबर क्यू, समीकरण 1। ठीक है, ले लो समीकरण 1। इसका भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्यों पद के लिए सेम यही क्यों रहेगा -1, और डी और पी होगा सेम ऐसे, इसकी जैसे इसको ये बनाए, इसके ये बना दिए, तो ये समीकरण 2। अगर इन दोनों को घटाएंगे तो कट जाएगा, देखो माइनस माइनस चिन्ह बदल जाता है ना घटाने पर, तो ये कट जाएगा,
दोनों, तो क्या आएगा देखो, इन दोनों में डी भी कॉमन है, हम ले लेते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो इसको हम देखो ये प्लस वाला आगे लिखते हैं, p-1 ब्रैकेट में लिख देते हैं और बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, और बीच में माइनस है, ये वाला माइनस यहाँ पर लगेगा यहाँ, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। और बराबर देखो p माइनस में q माइनस p, ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि ये q प्लस में है, आगे लिख दिए, p माइनस में ये चिन्ह बदल जाएगा, सबका चिन्ह बदल जाता है। तो ये क्या है, इस तरीके से इन दोनों ब्रैकेट तोड़ोगे तो अगले वाले में तोड़ सकते हो, तो क्या आ जाएगा p-1, ब्रैकेट तोड़ोगे चिन्ह बदल जाएगा, q+1 क्या कट रहा है, कट रहा है ये p माइनस वो p प्लस क्यों आ रहा है, ठीक है, सॉरी ये माइनस है ना, p माइनस क्यों आ रहा है, बराबर देखो इसमें माइनस कॉमन ले लो क्योंकि इसके जैसे दिखने लगे ना, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा p वाला, तो इसको आगे लिख देते हैं, इसको पीछे लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा डी p माइनस क्यू बराबर ये माइनस p माइनस क्यू, ठीक है। इसको बट्टे में ले जाओगे क्या आ जाएगा, देखो काट दो, क्या आ जाएगा -1, ठीक है। डी का मान -1 आ गया। अब देखो डी का मान देखो, कोई हमको ये पद चाहिए तो ये पद के लिए आप सूत्र ऐसे बनाओगे और इसमें डी का मान तो पता चल गया -1, पर ए का मान नहीं पता है ना, तो ए का मान भी निकालोगे। अब डी का मान इस पे रखोगे तो ए का मान आएगा, देखो किसी भी समीकरण पर रख दो, 1 पे रख दो, 2 पे रख दो, किसी पे, हम 1 पे रख रहे हैं, देखो डी का मान 1 पे रखोगे, डी का मान समीकरण 1 पर रखने पर, ठीक है। तो a प्लस p-1, डी का मान कितना है -1, चेक कर लो, बराबर क्या है q, ठीक है। अब इसको देखो इसमें गुणा करेंगे, a माइनस p-1 बराबर q, ये आएगा। तो इसको इधर पछांदा गया क्योंकि हमको a का मान चाहिए, तो q ये माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, p-1 यही आएगा, ठीक है। तो देखिए ये a का मान भी आ गया, हमको यही दोनों चाहिए इसको प्रूव करने के लिए। देखिए टी आरवा का अगर सूत्र लगाएंगे आरवा पद के लिए, a होता है r-1 d, यही फार्मूला होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए, देखो एक मान क्या आया है q प्लस p-1, r का मान क्या है, r का मान तो वही है, रहने देते हैं। d का मान क्या है -1, ठीक है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा q प्लस p-1, माइनस अंतर यहाँ आ जाएगा और माइनस गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये r ये +1, अब देखो कट रहा है 1, क्या आ गया q प्लस p माइनस r, देखो क्या लाना है p यहाँ पर है प्लस में है, q यहाँ पर है और r लाना यही तो है ना, p प्लस q माइनस r, ये प्रूफ डेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको प्रूफ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो अब इसको क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं बताइए जो समांतर श्रेणी में हो और जिसमें पहली और तीसरी क्या है, योग कितना है 12, और पहली और दूसरी क्या है गुणनखंड 24 है। अब 3 संख्याएं की बात कर रहा है, 3 संख्याएं के भी क्या लिखे थे, तो यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो 3 संख्याएं के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा दिखाने के लिए, माना 3 संख्याएं, 3 समांतर श्रेणी में संख्याएं, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। क्या होगा a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये होता है, याद होगा 3 क्रमागत संख्याएं के लिए। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखो इसमें दिया है जो उसी के लिखेंगे, देखो जिसमें पहली और तीसरी का योग क्या है 12, a माइनस डी प्लस
ए प्लस डी बराबर 12। तो इसमें देखो डी डी कैंसिल, 2a बराबर 12, ये कैंसिल, ए बराबर 6। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, पहली और दूसरी पहली तथा दूसरी क्या है, गुणनफल 24, पहली और दूसरी a माइनस डी गुणे a बराबर कितना है, 24 दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया है वही कर लें। तो इसमें देखो a गुणा करोगे ए स्क्वायर ए डी बराबर 24, एक मान कितना है 6, यहाँ पर 6 रखोगे, यहाँ पर 6 रखोगे, यहाँ पर 24, तो 6 संग 36 हो जाएगा। इसको इधर ले आओगे, 24 इधर ले आओगे, तो क्या हो जाएगा 36। इसको इधर पछंद कर देते हैं, 24 इधर, तो 24 इधर आ जाएगा माइनस में, और 6 डी इधर आ जाएगा। देखो इसमें 24 घट जाएगा 12, 6 डी, और कट जाएगा तो डी बराबर 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो संख्या ए का मान और डी का मान ये दोनों आ गया। अब इस पे रख देंगे तो ये मान आ जाएगा। देखो ए का मान कितना है 6, डी का मान कितना है 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। ए का मान कितना है 6 और डी का मान कितना है, सॉरी ए का मान यहाँ पर अब रखोगे क्यों, गामा दिया है ना। ए का मान कितना है 6 और डी का मान कितना है 2, 8। ये आंसर है एपी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग दिया है ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, आ जाएगा शायद। ठीक है, कोशिश करते हैं। दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग दिया है कितना है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, ये n पदों का योग दोनों का अनुपात दिया है। तो n पदों का सूत्र क्या होता है, देखो Sn बराबर क्या होता है, सूत्र तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये होता है समांतर श्रेणी का n पदों का योग। ठीक है, तब यहाँ पर देखो n पदों का दो अनुपात है, तो अनुपात में है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं। देखो क्या है अनुपात, एक पहली लिख सकते हो, पहली संख्याओं का योग, पहली n पदों का योग और बटे दूसरी संख्याओं के n पदों का योग ठीक है, ये समझ लेना। बराबर क्या है 7n + 2 अपान n + 4। ठीक है, अब देखो n योग कर रहा है तो इसमें सूत्र क्या होगा, देखो जब n पदों की बात कर रहा है तो इसमें a और d डिफरेंस होगा, क्योंकि n सेम होंगे। देखो a जो होगा अलग अलग हो सकते हैं दोनों को, क्योंकि इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, पर दोनों के n पदों कर रहा है तो ये दोनों तो सेम होंगे ना। तो यहाँ पर देखो अगर सूत्र लगाओगे तो क्या आएगा, देखो तो n/2 2a1 बोल सकते हो क्योंकि पहली है, और प्लस n माइनस 1 और d1 बोल सकते हो। ठीक है, अब बटे दूसरी लिखिए, इसके लिए भी यही सूत्र लगाओगे, 2 लिखोगे क्योंकि दूसरी पदों के लिए है, तो n माइनस 1 ये भी n पदों के लिए है तो वही रहेगा, d2 बराबर 7n + 2 अपान n + 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कट जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या कर सकते हो, अब इसमें आज से पूछ रहा है, यहाँ से वे कह रहे हैं कि उनके 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब देखो 11वें पद, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, जब भी अनुपात में मिलेगा, एक चीज़ ध्यान देना वहाँ पर क्या, कि जब 11वें पद का पूछेगा, जितना पूछेगा उसका दुगना करके एक घटा कर वही n का मान रखोगे, उतने पदों का आपका निकल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या करना है, इसमें जितना पद पूछ रहा है 11वें पद पूछ रहा है, उसका दुगना करोगे कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22 और एक घटा दो कितना आ जाएगा, 21 n का मान रखना है। अगर मान लो 15वें पद का पूछता तो दुगना करोगे 30
अब इसमें 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 29, तो n का मान 29 रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर वही रखना है, क्या n का मान क्या रखोगे, 11वें पद को पूछ रहा है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन होगा तो 11 दूनी 22, 22 में से घटाओगे तो n बराबर कितना मान रखोगे 21। अब यहाँ पर 21 रखते हैं, पूरे में रखोगे आप, तो यहाँ पर देखो 2a1 प्लस यहाँ यानी कि 21 रखोगे तो क्या हो जाएगा 20d। ठीक है, और 1 और बट्टे में क्या आएगा 2a2 प्लस 20d2 बराबर, तो यहाँ 20 रखोगे, यहाँ 21 रखोगे, 21 गुणे 7 है, मतलब 7 गुणे 21 बोल सकते हो 2, और ये 21 प्लस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये 2 कॉमन लेकर नीचे ऊपर कट सकता है, क्या आ जाएगा a प्लस 10d और a2 प्लस 10d2 ये आएगा। अब देखो 21 7 7 7 दूनी 14, 7 7 दूनी 14 147, और 2 कितना हो जाएगा 149, 149 बटे 25। ठीक है, अब थोड़ा समझना, अगर 11वें पदों का अनुपात देखो क्या होता है, 11वें पदों का अनुपात क्या होता है, पहले 11वां पद क्या होता है, तो t11 बराबर a प्लस एक पद कम क्या होगा 10d। चेक कर लो, ये क्या है 11वें पदों का 10वें पद, मतलब 11वें पदों का अनुपात ये 10 है, तो होगा कि नहीं। तो देखो कैसे आए, ये देखो 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ भी 2 कॉमन लोगे, ये कट जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक समांतर श्रेणी के n और 2n और 3n पदों का योग दिया है कितना, s1 s2 s3, तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, sn बराबर कितना दिया है s1, s2n बराबर दिया है s2, s3n बराबर दिया है कितना s3। तो sn बराबर सूत्र क्या होता है, sn बराबर होता है n/2, क्या होगा 2a प्लस n माइनस डी, यही तो होता है फार्मूला। तो n का सूत्र यहाँ पर लगाओगे तो क्या होगा, इसमें इसको लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1d, और बराबर क्या है s1। ठीक है, s1 बराबर एक समीकरण 1 बोल सकते हो, और इसमें ये s2n बराबर लगाओगे इसी सूत्र पे, क्या आएगा 2n होगा, और 2a प्लस यहाँ 2n माइनस 1 और d बराबर s2 दिया है समीकरण 2। ठीक है, 3n के लिए लगाओगे इसका सूत्र इसी पे। ठीक है, तो क्या होगा 3n बराबर 2, सॉरी और क्या आएगा 2a प्लस 3n माइनस 1 और d बराबर s3 समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ प्रूव करना है इतना बड़ा, इतना राइट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है 3s2 माइनस s1, इसको प्रूव करते हैं s3 आना चाहिए, मतलब s3 क्या आना चाहिए, ये पूरा आना चाहिए। तो इन दोनों को इस पे रखते हैं, देखो 3s2 कितना दिया है, ये 2n/2, देखो कट जाएगा तो पहले रख देते हैं, और प्लस 2n माइनस 1d, और बीच में माइनस है, और s2 रखते हैं, s2 क्या s1 रखेंगे, s1 क्या है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों में तो पहले नंबर n कॉमन है, बाहर हम n ले लेते हैं। देखो जब भी क्वेश्चन करो सॉल्यूशन हो, जितने में अगर कोई कॉमन है तो कॉमन ले लो, क्योंकि वो सॉल्यूशन थोड़ा इजी पड़ जाता है, आसान हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2a प्लस इसको हम d गुणा कर देते हैं। ठीक है, d गुणा करेंगे 2n d माइनस d आएगा, चेक कर लो यही आएगा, माइनस और 1/2 तो है, 1/2 यहाँ बचेगा, 1/2 क्योंकि n कॉमन के लिए हैं, तो 2 इसमें हम गुणा 1/2 इसमें गुणा कर देते हैं। एक काम करते हैं
2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 2, ये 1 n/2 पूरा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ बटे वाला कोई समस्या ना रहे अंदर। तो ये दोनों कॉमन जब ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? यहाँ 2 अकेले बचेगा, n/2 बाहर ले लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ 2 बचेगा, 2 अंदर गुणा करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और 2 इसमें गुणा करोगे तो ये भी 4 हो जाएगा, और ये 2d हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, बटे वाला कोई समस्या ना हो। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ माइनस है, चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि ये बाहर बाहर कामा ले लिए, ये माइनस है, चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस, और ये टी इसमें गुणा कर दो, एन टी, और ये माइनस से देखो, ये माइनस इसमें गुणा होगा, इसमें भी माइनस, प्लस हो जाएगा डी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 4d के 4a ये दोनों क्या होगा? घट जाएगा, 3n/2 2a, और डी में क्या है? देखो nd इसके आगे 1 है, और इसमें घट जाएगा तो क्या आएगा? 3nd। ठीक है, और ये माइनस में है, ये माइनस में है, और ये क्या है? प्लस में, तो इसमें घट जाएगा d। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3n2 और 2a प्लस, इसमें कॉमन क्या है? d, तो 3n-1 d कॉमन है। अब चेक करो ये किसके बराबर है? यस 3 के बराबर है। ठीक है, प्रूव दैट, यही लाना था, चेक कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट आप यहाँ देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, जीपी क्या होता है, इसको समझते हैं, डिटेल समझते हैं। और इसमें देखो जीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं, क्या? a,r क्यूब, इस तरीके से लिखते हैं। असल में जीपी होता क्या है? देखो जीपी जैसे मान लेते हैं 2, 4, 8, 16, ये होता है जीपी। अब जीपी में क्या होता है? देखो गुणोत्तर श्रेणी में देखो जो कांस्टेंट होता है, मतलब जो इनके बीच में जो कोई होता है वो हमेशा सब में सेम होता है, ये तो क्लियर है। पर यहाँ पर गुणज में होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि गुणोत्तर। तो इसका मतलब ये देखो क्या इसमें क्या गुणा हुआ है कि ये 4 आया है 2, इसमें क्या गुणा है 2, मतलब देखो 2 में इसमें गुणा हुआ 4, 4 में 2 इसमें गुणा हुआ, इसमें फिर इसमें 2 गुणा हुआ 16। इस तरीके से ये जीपी में बना है। ठीक है, अब देखो जीपी में तो समझ गए, इस तरीके से जीपी होता है। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है ए, देखो ए है, इन दोनों में क्या गुणा हुआ है? आर, फिर इसके बाद इसमें आर गुणा हुआ है r², इसमें आर गुणा हुआ है r³, इसमें गुणा होगा तो AR4, इस तरीके से होगा ना, पावर 4 होगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, ये सूत्र जो है क्या है? nth टर्म, मतलब इसके बाद देखो जैसे ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा, ये चौथा, तो हमको 10वां टर्म चाहिए, क्या? T10। कैसे निकालोगे आप? तो उसके लिए ये फार्मूला लगाओगे। देखो ए का मान क्या है? 2, आर का मान कैसे निकालते हैं? देखो आर बराबर जो होता है T2/T1, ये रेशियो देखो नाम से ही पता चल रहा है, आर क्या है? कॉमन रेशियो। तो रेशियो मतलब क्या होता है? बटे, कॉमन सार्वनुपात बोलते हैं। और ए क्या होता है? प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म, और रियल लास्ट टर्म होता है। तो अगर इसमें आर का मान निकालेंगे तो 4 दूसरे वाले टर्म को पहले टर्म में डिवाइड करेंगे, तो क्या है? 4/2 कट के 2, तो आर का मान 2 आ गया। तो हम पहले इस पे रखेंगे, तो कौन सा चाहिए हमको? 10वां। तो एक मान कितने हैं? 2, और आर का मान कितना है? 2, और हमको कौन सा पद चाहिए? 10वां। तो क्या है? 10 - 1 2, और ये क्या हो जाएगा? 2/9। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा 2/10 वही आ जाएगा, ये क्या है? 10वां पद होगा। ठीक है, टर्म तो निकाल लिए। अब ये फार्मूला आया कैसे? इस तरीके से कोई भी पद निकाल सकते हो। अब ये आया कैसे? अगर देखो यहाँ पर जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जो है प्रथम पद है ए, और द्वितीय पद क्या है? AR, तृतीय पद क्या है? ठीक है, ये क्या है? प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये फोर्थ पद, ऐसे आएगा। ठीक है, तो तृतीय पद क्या है? AR²,
फोर्थ पद क्या है, ए आर क्यू। ठीक, अब यहाँ थोड़ा एनालाइज करिए। ए 1 है तो आर का पावर 0 होगा, 2 है तो आर का पावर 1 हो गया, 3 है तो आर का पावर 2 हो गया, 4 है तो 3 हो गया। मतलब क्या चल रहा है इसमें, एनालाइज करिए। इसमें क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा है आर के पावर, ठीक है। और जो प्रथम पद है इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, चेक कर लो, ठीक है। तो ऐसे हमको 10वां पद के लिए निकालोगे तो क्या आएगा, ये तो रहेगा और आर का पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। देखो 9 तो पावर हुआ है ना। तो अब यहाँ पर ऐसे हमको टी एन चाहिए तो क्या होगा, ये तो रहेगा। जो भी आर का पावर क्या होगा, एन है तो एन माइनस 1, तो ये इससे आ गया, ठीक है। तो ये टर्म निकालने के लिए, कोई भी टर्म निकालने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जीपी में एन पदों का योग जो होता है ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर अगर कोई चीज़ अंत से पद पूछा जाए, जैसे यहाँ पर जैसे मान लो 16 है, ऐसे इधर से हमको 10वां पद चाहिए, इधर से 10वां पद। तो जैसे ये 16 हुआ, 8 हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये आया, फिर उसके बाद ये माइनस जो कुछ भी आएगा, तो हमको 10वां पद जब निकालना है तो उसके लिए हम ये सूत्र लगाएंगे, ठीक। पीछे से हमको अंत से यानवा पद अगर ज्ञात करना है तो इसका यूज करेंगे। और यल क्या है, लास्ट पद होता है। लास्ट पद मतलब ये प्रथम पद, ठीक है। ये क्या हो, ये, ठीक है, ध्यान देना। तो जीपी में एन पदों का योगफल, ध्यान देना। जीपी में मतलब अभी तक हम क्या करते थे, इस तरीके से देखो हमको कितना, ये क्या है, जीपी में है। अब इनको हमको योग करना है। हम तो योग तो ऐसे भी जानते थे, समांतर श्रेणी में हम डायरेक्ट कर रहे थे, तो उसमें भी सूत्र यूज करते थे, पर हम वहाँ पर थोड़ा इजी पड़ता था। पर यहाँ पर देखो सूत्र क्या है, योग। इसमें भी देखो पावर है, थोड़ा इसमें इस तरीके से पावर में यूज हमको करना होगा। पर यहाँ पर 2 फार्मूले हैं। एक तो यहाँ पर देखो आर का मान क्या है, 2 से बड़ा। अब देखो ये दोनों फार्मूला एक ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आपको चाहे जो लगाओ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक ही याद रहे तब भी चल जाएगा। देखो इसमें देखो क्या है दोनों, अगर इसमें देखो अगर माइनस कामा ले लेंगे ऊपर और नीचे तो यही बन जाएगा कि नहीं, है कि नहीं। दोनों एक ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें कह रहा है कि जब आर का मान क्या हो, बड़ा हो 1 से, तो आप ये यूज करो, जब आर का मान छोटा हो तो ये यूज करो। ये कहने का है कि आप ये माइनस में ना लाओ। तो यहाँ पर कोई भी आपको लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसका हम यूज कर रहे हैं सम को, इनको योग करने के लिए, ठीक है। तो a बराबर क्या है, 2, और r का मान अभी निकाले थे 2 ही आएगा। इसमें डिवाइड कर देंगे तो अब हमको कितना, n का मान कितने हैं, 1 2 3 4, हमको 4 ही टर्म तक योग करना है। तो 4, a का मान क्या है 2, और r का मान 2 पावर 4 माइनस 1 अपन क्या करें, कौन सा ऊपर यूज कर रहे हैं। तो r का मान क्या है 2 माइनस 1, तो हल करोगे 2, ये 16 माइनस 1 अपान ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 17, सॉरी ये 15 दूनी 30, तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो योग करोगे 30, देखो 6 कितना हो जाएगा, 14 16 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये 30 ये जोड़ के आ गया। अगर आप इस पे यूज किए होते तो क्या होगा, बस यही से माइनस उल्टा हो जाता है, 2 पर 4 ये भी हो जाता है 1 माइनस 2। अब चेक करो इसमें क्या आएगा, ये 16 और 1 माइनस 16, और ये भी ये माइनस 1 आएगा। इससे लेना देना कुछ है नहीं, बाद में कट जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 माइनस 30 बटे माइनस 1 कट जाएगा 30, आया ना सेम। इससे कोई लेना देना है नहीं, चाहे आप जो यूज करो। अब यहाँ पर एक फार्मूला और यूज होता है, जो होता है अनंत पदों का योग, ठीक है। अनंत पदों का योग, यस इनफाइनाइट ए प्रथम पद और 1 माइनस आर होता है, ठीक है। तो इतने फार्मूले हैं जो इसमें जीपी में अक्सर यूज होते रहते हैं। अब यहाँ पर देखो जैसे कुछ नंबर्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे 3 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या रखें कि ये आ जाए, क्या आ जाए, ये जीपी में आ जाए, ठीक है। या आप यहाँ पर ऐसा कोई नंबर्स रखे जो जीपी में आ जाए, ऐसे समझो। थोड़ा हम ऐसे ले रहे हैं, 3 बचे 15 और
15/3। ठीक है, इस तरीके से ऐसे यहाँ पर क्या रखें कि ये जीपी में आ जाए। तो उसके लिए इन दोनों के लिए ये फार्मूला यूज करोगे, जीपी बराबर ये क्या होगा, रूट ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान है, ये बी का मान है, तो ये रूट के अंदर रखोगे 3/15 और 15/3, तो ये कट जाएगा, तो ये 1, तो वहाँ पर वहाँ रख दो, ये 15 आ जाएगा जीपी में। चेक कर लो आप। ठीक है, तो चेक कर सकते हो। देखो इन दोनों को पहले इसको ऊपर लिखोगे, इसको यहाँ पर लिखोगे 3/15। ठीक है, 15 ऊपर चला जाएगा, 3×5 आ जाएगा, और इसको भी ऐसे कर लोगे, इन दोनों 15 ऊपर लिखोगे और ये बटे में ये नीचे, ये तो कितना आ जाएगा 15/3 कट जाएगा, तो 5। ये भी सेम आ रहा है। ठीक है, जीपी में आ रहा है। अब इसमें इस तरीके से तो हमको क्लियर है, तो इस तरीके से निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें अगर मान लेते हैं 2, 1, 2, 3 इस तरीके से हमको कई नंबर्स या नंबर्स हमको चाहिए जीपी में बन जाए, मतलब कोई ऐसे दो नंबर के बीच में 3, 4, 5, 6 इस तरीके से कोई भी नंबर इसमें डाल दे जो जीपी में हो जाए। उसके लिए आपको किस तरीके से यूज करना है, तो इसको पहले मिटाते हैं, तो आगे बता दें। ठीक, इसमें देखते हैं। इसमें दिया है देखो ए और इसके बाद बी, दो आपको नंबर दिया रहेगा ए से बी। ठीक है, अब इसमें हमको कोई भी नंबर आपको निकालना है, तो पहले यहाँ पर देखो जो प्रथम पद है ये T1 1 और T2 जो है, T2 क्या है, G1 है, और T2 किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, AR। चेक कर लो। ठीक है, ये तो है। ठीक है, और T3 क्या है, G2 है। ठीक है, AR स्क्वायर है। ऐसे जी मान लेते हैं, हमको 3 ही नंबर हमको ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, आगे समझ लोगे। तो T4 हमको चाहिए G3, तो AR क्यूब होगा, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो A का मान पहले से दिया रहेगा। ठीक है, हमको R का मान कहाँ से निकालेंगे, R बराबर होता है B/A 1/n+1। अब देखो हमको 3 नंबर चाहिए, तो 3 नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, R का मान रखोगे। R का मान क्या है, जैसे इसमें N का मान क्या है 3। ठीक है, तो इस पे रखते हैं। देखो A और B, तो अगर इस पे देखो ये तो A है पहले से, तो इसको R का मान अगर कन्वर्ट कर देंगे, R का मान, तो B/A और यहाँ पर 3 रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हो, पर अभी हमको सूत्र बनाना है, हम ना रखकर हम ऐसे लिख रहे हैं 1/n+1। ठीक है, तो आप ये दूसरे वाले पद के इस पे रख सकते हो, मतलब A और B का वैल्यू यहाँ पर देखो यहाँ तक रखो रहेगा। जितने पद निकालना होगा इस पे रख देंगे, G1 का मान आ जाएगा। ठीक है, और G2 का मान, G3 का मान, G2 का मान कैसे आएगा, यहाँ पर रखेंगे A, R का मान क्या है B/A, और ये 2 ऊपर चलाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा 2/n+1। ठीक है, और इसके लिए A और यहाँ B/A और 3/n+1, ये हो जाएगा आपका सूत्र। इन तीनों को यहाँ पर निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, 3/2 तथा 27/2 के बीच गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन आपको ज्ञात करना है। तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर याद होगा 2 नंबर के बीच में, तो कैसे निकालने के लिए बोले थे, ये जी मानोगे। और ये प्रूफ कैसे होता है, ऐसे इसमें देखो इन दोनों का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, T2 T1, और इन दोनों का रेशियो क्या होगा, दोनों सेम होगा, तो बराबर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा T3/T2, तो यहाँ पर देखो T2 क्या है G/, यहाँ पर क्या है A, और यहाँ पर T3 क्या है B, और यहाँ पर G। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे G²/AB, तो इधर चला जाएगा रूट। ठीक है, इसको यहाँ पर रख सकते हो G बराबर, देखो ये हमको चाहिए इनके बीच में, माध्य बीच में चाहिए, तो कैसे निकालोगे, GM बराबर, इसको GM भी बोल सकते हो। तो रूट में A क्या है और ये B है, 3/2 27/2, तो 27×3 = 81/4,
रूट से बाहर निकलेगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, ध्यान देना, कोई चीज़ें ऐसे होते हैं x² बराबर 4 है तब यहाँ पर प्लस माइनस 2 आता है। अगर यही x बराबर अगर रूट में पहले से 4 है, अब इसको हल कर रहे हो तो ये कभी भी प्लस माइनस नहीं होता। ठीक है, ध्यान देना, ये गलती मत करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गुणोत्तर श्रेणी दिया है 1 4 और इस तरीके दिया है, कितने पदों का योग दिया है 5461 होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। तो योगफल के लिए सूत्र क्या लिखा थे, SN बराबर क्या होता है a r⁻n-1 अपान r-1। ठीक है, ये होता है योगफल के लिए फार्मूला। अब इसमें प्रथम पद क्या है 1 और r बराबर क्या है t2 माइनस t2 अपान t1 होता है। तो t2 क्या है 4 और 1 तो क्या आएगा 4 ही आएगा। अब यहाँ पर कितने पदों का योग दिया है, कह रहा है इतना होना चाहिए। तो याद होगा आपको समांतर श्रेणी में कितने पदों का योग 0 होता है। तो यहाँ पर वही सेम ऐसे है, यस n का मान ये दिया है, यस n का मान दिया है 5461। ठीक है, इस पे रखते हैं। तो SN बराबर यहाँ पर 5461 और एक मान क्या दिया है 1, r का मान 4, n का मान कितना है, n का मान तो निकालना है अपान यहाँ 4 - 1। ठीक है, ये घट के कितना आ जाएगा 3, तो 5461 ये 4n - 1 अपान 3 इधर गुणा हो जाएगा, क्या आएगा देखो 3, ये 4n - 1 बराबर 3 और 3 × 18 और हासिल 1 3 × 12 13 और 3 × 5 = 15 16। ठीक है, 1 इधर ले जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 और n ये आ जाएगा 16 384। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये 4 का पावर बनाना है। देखो इसके लिए आपको यहाँ पर गुणनखंड कर लेना है। तो कैसे करोगे 16 3 8 4, इसको देखो तोड़ो। अब 2 से करोगे आधा हो जाएगा 8, ये 1 और 2 9 18 2। अब देखो ये 16,000 है। जब ऐसे बड़े नंबर्स हो आपको यहाँ पर हाफ उसको समझ लो, ये हाफ आधा है कि नहीं, 16,000 है, यहाँ पर 8,000 हाफ तो है, इसका आधा ये है। अब इसका आधा क्या होना चाहिए 4,000, 4 और देखो इसका 4 हो जाएगा और इसका 9 2 9 18 हासिल 1 2 6 12। अब देखो 8,000 का 496 आ रहा है, ये गलत है, गलत तो है, तो इसका मतलब ये 0 लगेगा। तो 2 ये 20 और ये 4 2 और 16, ये 10 ये 2 ये 4 ये 2 500 512 और 512 तो काटोगे तो यहाँ से 512 काट लेते हैं। 2 क्या आ जाएगा 2 2 2 2 15 तो सब ये आएगा, इसको काटोगे तो फिर 2 1 2 और 2 और 16 2 6 4 फिर 3 2 फिर 16 फिर 8 फिर 4 फिर 2। ठीक है, तो 1 2 मतलब ये जोड़ा जोड़ा बना लो क्योंकि 4 पावर हमको रखना है। तो कितने जोड़े बन रहे हैं, ये बन रहे देखो, ये 4 1 4 2 4 3 4 5 6 7 है। तो 4 का पावर n 4 का पावर 7 ऐसे लिख सकते हो। अब देखो ये पावर क्या है सेम, तो n का मान क्या आ जाएगा 7। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो इस तरीके से आप 4 से भी काट सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो। ठीक है, जो यहाँ होगा वही पावर आपको सेम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है n पदों का योग, इसमें भी सेम वैसे दिया है। तो एक मान क्या है 0.5 और r का मान निकाल लेते हैं t2 माइनस t2 अपन t1 0.55 और 0.5। देखो पॉइंट तो सेम नहीं है, तो 0 बढ़ा के पॉइंट सेम, पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, तो ये 5 ये 5 ये 5 से कट जाएगा 11/10, ये क्या आ जाएगा 1.1, यही आएगा। ठीक है,
आर का मान हो गया, तो n पदों का योग पूछ रहा है, तो यस n बराबर a1 माइनस आर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यही होता है। एक मान क्या है 0.5 और आर का मान क्या निकला 1.1 और n तो n ही है क्योंकि n पदों का योग पूछ रहा है -1 और आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू निकाले हैं कितना 1.1, ठीक है। 1.1 में 1 घटेगा तो क्या आएगा, देखो 1 में 1 घटेगा तो 0.1 प्लस में आएगा, तो 0.5, ये तो कुछ होगा नहीं क्योंकि पावर 1 है, और ये 0.1 आएगा, पॉइंट कट जाएगा, तो ये आंसर क्या आया 5 1.1 n माइनस 1, ठीक है। यहीं तक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब इसमें कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग जो है 35 दिया है, अब गुणनफल उसका दिया है 1000, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर 3 संख्याएं क्या होगा, माना 3 संख्याएं क्या क्या है a/r। देखो जब जो हम इसका लिखाए थे 3 संख्याएं 4 संख्याएं 5 संख्याएं किस तरीके से होते हैं, उनको उन्हीं को लेना है, ठीक है। उनसे क्या होगा इजी हो जाएगा, नहीं तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म लोगे तो वो इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आएगा भी नहीं। तो इसमें देखो a और a/r यही आपको मानना है हमेशा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है 3 संख्याओं का योग, इन दोनों सबका योग जो दिया है कितना है 35, सॉल्व करोगे तो जोड़ोगे तो जुड़ेगा, ठीक है। तो रहने देते हैं अभी। अब कह रहा है गुणनफल 1000 है, इन सबको गुणनफल, ठीक है, कितना है 1000, तो यहाँ पर आर कैंसिल हो रहा है, a क्यूब बराबर 1000, तो a बराबर क्या आ जाएगा, ये 3, इसको 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हो। अब ये 3 है ना, तो 3 मतलब 10 आएगा एक मान, ठीक है। अब एक मान 10 आया, 10 इस पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। 10 इस पे रखेंगे तो 10 बटे r प्लस 10 प्लस 10 r बराबर 35। अब इसको सॉल्व करेंगे।